चलो चलन ये एक क्वेश्चन हम लोग लेस देन वाला कर लेते हैं फॉर मीडियन, और फिर आज पढ़ेंगे और खत्म करेंगे मोड, डिराइव फ्रॉम द वर्ड ला मोड, जिसका मतलब होता है लेटेस्ट इन फैशन। चलिए, रेडी एवरीबडी? बच्चों रेडी एवरीबडी? चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहां पे बच्चों हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, यहां पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और बच्चे कहेंगे सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो दी ही हुई है। बिल्कुल दी हुई है, बट हम डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से। 0-5 चलन, देन 5-10, 10-15, 15-20, लेस देन 20 लिखा है ना, लेस देन 15, देन चिल्ड्रन 20-25, 25-30, 30-35, 35-40 एंड 40-45। रेडी चिल्ड्रन? ध्यान से सुनिएगा। 5 मार्क्स के से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर? 29। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। लेस देन 5 मार्क्स लाने वाले 20, लेस देन 10 मार्क्स लाने वाले 224। लेस देन 10 का मतलब इनके मार्क्स 9, 9.5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0.25, 0, कुछ भी हो सकते हैं कि नहीं? So these people are also included in this, yes or no? समझ में आ गया? इसको समझने के लिए I'll draw a chart जिससे आप ये मार्किंग समझ जाए। The arrow is well visible to everybody बच्चों? चलिए, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं what is called as 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। क्लियर? लेस देन सो कॉल्ड 45 सारे के सारे बच्चे हैं। हाउ मेनी आर दे चिल्ड्रन? 655। लेस देन व्हाट इज कॉल्ड एज 40 कितने बच्चे हैं? लेस देन 40। हाउ मेनी आर देयर चिल्ड्रन? 653। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां से लेकर यहां तक कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे चिल्ड्रन? 655। क्लियर? और यहां से लेकर यहां तक कितने बच्चे हैं? 653। तो रेड की जो लेंथ है वो 653 है, और ग्रीन की जो लेंथ है वो 655 है। इस डिफरेंस की लेंथ क्या होगी चिल्ड्रन? सिर्फ 2 बच्चे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तुषा गॉट इट, कृषिव गॉट इट, अंशिका गॉट इट, पीपल ऑन द हॉट सीट गॉट इट? यस सर। यस सर। एक और बच्चों, लेस देन 5, लेस देन 5, यही मार्किंग होगी बच्चों। एंड देन लेस देन 10। तो लेस देन 5 जिनकी एज है वो बर्थडे पार्टी में आएंगे। लेस देन 10 जिनकी एज है वो भी बर्थडे पार्टी में आएंगे। मेरी एज 4 साल है, आपकी 9 साल है, दोनों जाएंगे बर्थडे पार्टी में कि नहीं जाएंगे? क्योंकि लेस देन 10 में तो सब आ गए ना। तो 5 से नीचे कितने बच्चे हैं चिल्ड्रन? 29। और 10 से नीचे कितने हैं? 224। तो कहने का मतलब ये एरिया 29 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल। हाउ मच? 29। और ये एरिया 224 सेंटीमीटर है। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ अगर 29 है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ अगर 224 है, तो बच्चों ये लेंथ कितनी होगी? 224 माइनस 229, यस और नो? कितना आएगा? 195। समझ में आ गया? कभी भी फंसे इस तरह का डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, नैया पार हो जाएगी। रेडी एवरीबॉडी? चलिए बच्चों, तो इट इज 224 माइनस 29, 195। 465 माइनस 224 कितना आएगा? चलो नहीं, 241। 582 माइनस 465
It is children 117. 634 minus 582. It is how much? 52. 644 minus 634. It is 10. ये आएगा बच्चों 6, ये आएगा 3 और ये आएगा 2. इन सब को जब आप जोड़ लेंगे तो आपका टोटल 655 आना चाहिए. लेट्स सी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा. 29 plus 195 plus 241 plus 117 plus 52 plus 10 plus 6 plus 3 plus 2. Yes, 655 is coming. Cumulative frequency निकालनी स्टार्ट कीजिए बच्चों. It is 29. ये आएगा 224, 465, 582. Logic of the story is this कि इस सीरीज में आपके पास ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है. आपको क्यूमुलेटिव फिर से करने की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन. गॉट इट? गॉट इट? चलिए, हाँ सॉरी, 655. फॉर्मूला लगाएं बच्चों. m इक्वल्स टू साइज ऑफ n बाय ब्लूटूथ टूथ आइटम. तो बच्चों व्हाट इज 655 अपॉन टूथ आइटम? 327.5. 327वां आइटम. तो बच्चों क्या 29 बच्चों के अंदर ये बच्चे होंगे? नो. 224 के अंदर होंगे? 327 है, इसके अंदर होंगे? मिल गई आपको सो कॉल्ड पिंकी आंटी के घर की खोई हुई चाबी. मीडियन क्लास आ गया आपका. फॉर्मूला लगा लेंगे लोग. चलिए 2 मिनट का टाइम डू इट. चलिए, सो चलो, इट इज L1 प्लस I अपॉन F इंटू M माइनस C. L1 is children 10 plus class interval is 5. Frequency is 241. 327.5 M की वैल्यू है बच्चों. माइनस प्रीसीडिंग CF was 224. So it is 103.5. So it is 10 plus 5 upon 241.02 children into 103.5. It is 2.14. So children, 12.14 is the value of a median. जो बच्चा बीच में बैठा है उसके लगभग 12.14 मार्क्स होंगे. अंडरस्टूड? यस सर. सर वो डेसिमल थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं ना? डिफरेंट इन द सेंस सर जैसे मैं 5/241 आएगा 0.02074. तो 0.0207 अगर आप लेते हैं into 103.5 तो 2.14 आएगा प्लस 10. 12.142 मान लीजिए आ रहा है. ओके सर. गॉट इट? यस सर. समझ में आ गई बात सबको? पक्का? चलिए, शुड आई क्लियर द स्क्रीन? तो सबको समझ में आ गया बच्चों मीडियन? एक क्वेश्चन मिड वैल्यू का भी कर लेते हैं बच्चों. मिड वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कैसे मिड वैल्यू एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट होगी. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही दी होगी. ठीक है, चलिए. सो इन हर मिड वैल्यूज में बच्चों कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? 10. ये क्वेश्चन वैसे आपने किया भी एक बार. 10 डिफरेंस आ रहा है. 2 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 5. लोअर लिमिट के लिए माइनस कर देंगे बच्चों और अपर लिमिट के लिए प्लस कर देंगे. पीपल अंडरस्टूड? हो जाएगा? हो जाएगा. चलिए 5 मिनट्स टाइम, डू इट फास्ट, कंप्लीट फास्ट. यहाँ 120 लिख दीजिए, गलती से मैंने 125 लिख दिया था. हेयर इट वुड बी 130. देन 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190 एंड 190 से 200. डू इट फास्ट. चलो
आई होप सो एवरीबडी नोज कैसे CF निकलेगा. इट इज 6. देन कितना हो जाएगा 25 प्लस करके बच्चों 31. देन इट इज 79 एंड सो ऑन. करिए फास्ट. चलो. यस सर. व्हाट इज 79 प्लस 72? 151. Then 267, 327, 365, 387 and 390. तो इट इज साइज ऑफ n बाय 2 करेंगे तो 390 बाय 2 क्या आएगा 195th आइटम. अब 195th आइटम जो मिलेगा वो आपको इसके अंदर मिलेगा. तो L1 प्लस I अपॉन F इंटू M माइनस C इज योर मीडियन. 150 प्लस 10 बाय 116 इंटू 195 माइनस 151. तो 195 माइनस 151 कितना आएगा 44. तो 150 प्लस 10 अपॉन 116 इंटू 44 3.79. तो ये आ जाएगा 153.79. करेक्ट. चलिए सबको आ गया 153.79 कमिंग करेक्ट. चलो समझ में आ गया. चलिए अब यहाँ पे ग्राफ बना के सर मीडियन कैसे निकलेगा. ग्राफ बना के मीडियन कैसे निकलेगा. आप n/2 करते हैं बच्चों उसी की आपको बेसिकली प्लॉटिंग करनी है. गॉट इट. चलिए खैर ये आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा. अंडरस्टूड चिल्ड्रन कैसे मीडियन कैलकुलेट होता है. चलो इफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम चिल्ड्रन जहां पे एक फ्रीक्वेंसी गायब रहेगी व्हाट तो आप वहां पे कैसे निकालेंगे मीडियन. बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है. क्वेश्चन आपको ये बता देगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको ढूंढनी है 20-30 की और आपको मीडियन कितना दिया गया मतलब मीडियन होगा तो इसी के अंदर. तो अभी तक LHS नहीं पता होता था आप उसको निकालते थे बाकी सब पता था. अब ये वैल्यू x की है हो जाएगा कैलकुलेशन पक्का. चलिए तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा. यू हैव द PDF ऑफ दिस. देयर आफ्टर चिल्ड्रन आप एक इलस्ट्रेशन 8 कर लीजिएगा प्लीज. आंसर मत छापिएगा. फाइन. यहाँ तो सर दो दो गायब हैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ी है ना वो बनेगी यहाँ पे. ठीक है. चलिए पुट द नेक्स्ट हेडिंग चिल्ड्रन इन योर कॉपीज टाइटल्ड एज मोड. छोटा सा मीनिंग लिख लीजिए इसका. इट इज द वैल्यू that has the highest representation. I repeat children, that has the highest representation. डिस्क्रीट सीरीज की बात करें इंडिविजुअल सीरीज की बात करें या क्लास इंटरवल कंटिन्यूस की बात करें दो तरीके होते हैं बच्चों कैलकुलेट करने के. क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा बट पहले आप यहां पे लिख दीजिए. इट इज derived from the Latin text la mode, which means latest in fashion. समझ गए कहानी बच्चों. एवरीबडी अंडरस्टूड. एवरीबडी अंडरस्टूड. चलिए कैलकुलेशन के लिए बच्चों दो मेथड्स यूज होते हैं. एक एकदम बकवास मेथड है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड. एकदम टोटल बकवास मेथड. मोड इज डिटरमिन्ड फ्रॉम ध्यान से बात को सुनिएगा. हाईएस्ट number of items given in the individual series
आइटम मतलब वैल्यू ऑफ x having the highest frequency in case of discrete series and children continuous series. ये होता है बकवास मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड। और इसी मेथड से क्लास 9-10 में मोड सिखाया जाता है कि आप देख लीजिए इंडिविजुअल सीरीज में जिस आइटम का रेपिटेशन हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज मोड। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसी को बोलते हैं मोड। ये टोटल बकवास मेथड है, टोटल बकवास मेथड चिल्ड्रन। हम फॉलो करते हैं व्हाट इज नोन एज ग्रुपिंग मेथड फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज चिल्ड्रन। तो अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का आता है तो ऑब्जर्वेशन मेथड से ही आप आंसर निकाल पाएंगे और किसी से नहीं निकाल पाएंगे। जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है वही हमारा मोड होता है। तो अगर आपके घर में सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स में पोटैटो नजर आता है तो पोटैटो मोड हो गया। सबसे ज्यादा कपड़ों में अगर टी शर्ट्स नजर आती हैं तो टी शर्ट मोड हो गई। सबसे ज्यादा आपको मोहल्ले में जियो के इंटरनेट कनेक्शन नजर आते हैं कंपेयरिंग एयरटेल, वोडाफोन एंड अदर कंपनी चिल्ड्रन, तो जियो मोड हो गया। सबसे ज्यादा लैपटॉप आपको नजर आते हैं डेल के अपनी लोकेलिटी में, लेनोवो भी है, एप्पल का भी है, सोनी का वायो भी है, सैमसंग का लैपटॉप है, ढेर सारे हैं, बट सबसे ज्यादा नजर आते हैं डेल के, तो मोड क्या हो गया, डेल। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में चिल्ड्रन हमेशा ग्रुपिंग मेथड से ही मोड निकलेगा। तो ग्रुपिंग क्या होती है, आसान होती है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज है तो ग्रुपिंग से डायरेक्ट आंसर आएगा। कंटिन्यूअस है क्योंकि रेंज है तो नंबर इनफाइनाइट है उसके बीच में। तो जैसे आपने फॉर्मूला यूज किया था L1 प्लस करके, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगता है L1 प्लस, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इस फॉर्मूले में। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो इस टेक्स्ट को झटपट नोट कर ले। सो लेट्स अंडरस्टैंड। आपको मोड मिलेगा बच्चों, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल है, हाइट दी हुई है बच्चों, विच मेजरमेंट हैज मैक्सिमम अपीयरेंस 67। तो मोड क्या हो जाएगा बच्चों, 67। समझ में आ गया? पक्का? तो मान लीजिए यूनिवर्सिटी में गर्ल्स स्टूडेंट्स हैव मोर नंबर देन बॉयज, तो पहले तो उनको सैंडलों से डरना चाहिए, कभी पढ़ सकती है बदतमीजी करेंगे तो मोड किसका हो गया, गर्ल्स। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 4 5 मोड क्या है बच्चों, सिंपल एज दैट। इसी दो कौड़ी की अप्रोच को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। आपके सामने एक क्वेश्चन है चिल्ड्रन, सबसे पहले आप इसको सजाना चाहें तो सजा लीजिए, नहीं तो बिना सजाए भी आपका काम चल जाएगा। चलिए लिख लेते हैं। पहले 10 है चिल्ड्रन, देन 12 एक बार, देन 15, देन 18, देन 20, देन 24, 20 है तो यहाँ पे 24, देन 27 is 2 times, then 3 times, then 30। सिंपल। सबसे ज्यादा टाइम क्या अपीयर कर रहा है, ये होता है दो कौड़ी का सो कॉल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। आपने 10th क्लास में ऐसे ही पढ़ा होगा, कोई फॉर्मूला ग्रुपिंग नहीं पढ़ी होगी ना, हाँ, तो बकवास था बेसिकली, सही तरीका ये है। ओके, तो इसको लिख लें हेडिंग डाल के, मोड अंडर इंडिविजुअल सीरीज एंड पुट दिस एग्जांपल चिल्ड्रन। डिस्क्रीट सीरीज, एक तो आप मेरे को देख के ही बता देंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है चिल्ड्रन, सबसे ज्यादा किसकी है, कौन सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये नहीं पूछ रहा हूं, किसकी सबसे ज्यादा है, सर 30 की। 30 की सबसे ज्यादा है। गॉट इट क्लियर? तो 30 इज मोड। 90% केसेस में तो ऑब्जर्वेशन काम कर जाता है बच्चों, बट 10% केसेस में काम नहीं करता। तो राइट द हेडिंग इन योर कॉपीज। मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज यूजिंग ऑब्जर्वेशन मेथड, यूजिंग ऑब्जर्वेशन मेथड। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है चलन, सिंपल एज दैट।
तो मोड इज 30। अब आप कहेंगे सर नजर तो आ रहा है साफ साफ, मीनिंग से भी काम कर रहा है, बट सो कॉल्ड आप क्यों इस चक्कर में पड़े कि कुछ और पढ़े, हम आसान तो है। भाई कभी कभी ये अगर 20 है तो दिस वुड बी अराउंड 19, दिस वुड बी अराउंड 20 ओनली, तो दोनों 20 हो गए। या अगर ये 19 है और मान लीजिए ये 21 है, तो दिस इज 19, दिस इज 20, दिस इज 21। हाँ तो सर हाईएस्ट वाला 21 है तो उसको मोड बोल देंगे, नहीं बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अप्रोच लगती है बेसिकली, उससे एग्जैक्ट डिसीजन मिलता है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि चाहे आप छोटे बच्चों के शूज खरीदिए किसी ब्रांडेड कंपनी के या बड़े इंसान के, द प्राइस रिमेन्स सेम। आपके पापा के साइज का शूज भी 1299 का मिलेगा, और अगर 5 साल का कोई बच्चा उसका शूज भी 1299 का ही मिलेगा। या अगर 5 साल के बच्चे का स्केचर का शू 6000 का है तो पापा के स्केचर का शू भी साइज का प्राइस 6000 ही रहेगा। बट ज्यादा मटेरियल किसमें लगा है, छोटे बच्चे के जूते में, नॉट बड़े में ना, समझ में आ गया। बट अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो भाई दोनों का जो स्टेटस है, जो एक्सपेंडिचर है, दैट इज एग्जैक्टली सेम। बस वही फर्क यहां पे भी आएगा। इफ दिस इज 20, दिस इज 19 एंड दिस इज 21, बड़ा क्लोज रिलेशन है, इसलिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रुपिंग मेथड से। ओके पक्का? तो सबने लिख दिया मोड अंडर ऑब्जर्वेशन मेथड, सबने लिख भी लिया इसको, मोड आ गया सबका पक्का? चलिए यस सो चिल्ड्रन चलते हैं आगे। व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग मेथड। कैसे ग्रुपिंग मेथड काम में आएगा ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। प्रॉमिस तो किया था आज पढ़ा देंगे, बट सो कॉल्ड हमने मीडियन की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कर ली। तो बड़ा आसान है, करना क्या है मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ बच्चों, थोड़ी सी हिंट देता हूँ ताकि आप उदास ना हो जाएं कि सर ने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा, पहले दो दो का पेयर बनाएंगे, फिर एक छोड़ के दो दो का पेयर, फिर तीन तीन का पेयर, फिर एक छोड़ के तीन तीन का पेयर, और फिर दो छोड़ के तीन तीन का पेयर। मतलब सर व्हाट इज 2 + 8 चिल्ड्रन? वेरी गुड। व्हाट इज 20 + 10? हाँ सर 5, इसका कोई साथी है ही नहीं, समझ गए। पहला वाला छोड़ दीजिए, 8 और 20 का टोटल कितना है चिल्ड्रन? 28। सुनाई पड़ रही है मेरी बात? देन चिल्ड्रन व्हाट इज 10 + 5? 15, करेक्ट। नेक्स्ट अब तीन तीन का, 2 + 8 + 20 कितना होता है चिल्ड्रन? 30। और आगे 10 और 5 अकेला है, छोड़ दीजिए इसको। पहला छोड़ दो 2, 8, 20 और 10 कितना होता है? 38। पहले दो छोड़ दो, 20 + 10 + 5 इज व्हाट? 35। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चों? 30। समझ में आई बात? समझ में आई बात? 10 और 30 में हाईएस्ट क्या है बच्चों? 30। 28 और 15 में हाईएस्ट क्या है? 28। देन 30, देन 38, देन 35। पिक्चर अभी बाकी है। 28 किन दो वैल्यूज को लेकर बना था? थोड़ा जल्दी आगे चले गए। 30 किन दो वैल्यूज को लेकर बना था चिल्ड्रन? 30 एंड 40 की फ्रीक्वेंसी को लेकर बना था ना। 28 किसकी किसकी फ्रीक्वेंसी को लेकर बना था? 30 किसकी किसकी फ्रीक्वेंसी को लेकर बना था चिल्ड्रन? बोलिए बोलिए बोलिए। 10, 20, 30। 38 किसकी किसकी फ्रीक्वेंसी को लेकर बना था? 20, 30, 40। ये याद रखना पड़ेगा। ये टेबल थोड़ा सा ऐसा बना है, जब हम इसको कॉलम वाइज बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। 35 किसको किसको लेके बना था बच्चों? सबसे ज्यादा धनुष किसने झेले? भीष्म पितामह ने। तो सो कॉल्ड मीडियन क्या हो गया बच्चों? सर ग्रुपिंग से भी तो वही आ रहा था। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पे ऑब्जर्वेशन से आंसर गलत हो जाएगा, ग्रुपिंग से ही सही आएगा। तो जिस
सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी के टोटल का सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन जिस वेरिएबल का होता है उसे क्या बोलते हैं, मोड। ये है बच्चों डिस्क्रीट सीरीज का ग्रुपिंग। हम कंटिन्यूस में भी यही काम करेंगे, आई रिपीट, कंटिन्यूस में भी यही काम करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा 30 डैश समथिंग क्लास इंटरवल बनेगा, मान लीजिए 30-40, फिर हम उसमें फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि उसकी रेंज है। गॉट इट क्लियर? तो नट शेल में मैंने आपको बता दिया है, अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। प्रॉब्ली टुमारो आई विल कंडक्ट द क्लास, दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेड्यूल, बट छोटा सा ही है, खत्म कर देंगे। समझ में आ गई बात? अंशिका जी, गीतिका जी, कृष्ण, आपकी त्विषा, एनी क्वेरी ऑन दिस? नो। सबको समझ में आ गया हाउ वी डिड दिस चिल्ड्रन? समझ में आ यस गया? तो पार्टी में ढेर सारे लोग थे, बट सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन जी पे थी। शाहरुख खान जी भी थे, आलिया भट्ट जी भी थी, रणवीर कपूर जी भी थे, करीना मौसी भी थी, हमारी सब थे, बट सबसे ज्यादा लोग अमिताभ बच्चन जी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। तो मोड कौन हुआ? अमिताभ। सर, बिग। खाना तो ढेर सारा था, बट सबसे ज्यादा लोग सोया चाप पे डटे पड़े थे बारात के खाने में, तो मोड में कौन आया? सोया चाप। सर समझ? सोया। स्कूल में गेम्स तो ढेर सारे होते हैं, बट मेजोरिटी लोग क्रिकेट जैसा आलसी गेम ही खेलना चाहते हैं, तो मोड क्या हुआ? सर क्रिकेट। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस दशहरे में, रामलीला में रोल्स तो बहुत हैं, बट मैक्सिमम लोग क्योंकि आलसी हैं, सोते रहते हैं, तो कह रहे हैं हमको कुंभकर्ण का रोल दे दो, सिर्फ सोना और कुछ करना तो है नहीं। तो मोड में कौन होगा? सर कुंभ। समझ में आ गया? मूवीज ढेर सारी रिलीज होती हैं, बट बाहुबली टाइप का ही टिकट सबसे ज्यादा बिकता है, तो मोड किसका हुआ? बाहुबली टाइप का। समझ गए? चलिए। यस सर।